बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने। हाइब्रिडाइजेशन आपकी बुक में पेज नंबर 88 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है इसके आपके पास 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट हाफ में जो है हम कुछ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक में गिवन है, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, उनको स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट हाफ में हम जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास रह जाएंगे उनको स्टडी करेंगे। अच्छा, मैंने आपके साथ पहले भी एक हाइब्रिडाइजेशन पे एक लेक्चर शेयर किया था, उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखी थी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन देखी थी। आज ज़रा हम दोबारा से एक नज़र हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। उसके बाद से आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड हैं उन सब की हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास मिक्सिंग होती है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एक ही एटम की, जो कि आपके पास कंबाइन होने के बाद सेम शेप के और सेम एनर्जी के आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो आपके पास ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है उनसे जो आपके पास बनते हैं। अब एक और पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके पास जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जो आपके पास जिनकी फॉर्मेशन होगी, जो न्यू बनने वाले आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे वो भी उतने ही होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल देखिए, आपको नीचे ये कुछ ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन दी हुई है। इसमें आपके पास आपके पास 2s ऑर्बिटल है और इसके अलावा आपके पास 3p ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास जो न्यू 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहा है जिन सब की एनर्जी सिमिलर है। अगर आप गौर करें जो फिगर का ए पोर्शन है उसमें आप देखिए जो 2s ऑर्बिटल है वो नीचे है, नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ लोअर इन एनर्जी, और 2p जो ऑर्बिटल है वो हायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो हायर इन एनर्जी है। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों शेल्स आपस में कंबाइन करेंगे, 3 p ऑर्बिटल्स और एक जो है आपके पास s ऑर्बिटल, तो आपस में कंबाइन करेंगे तो टोटल 4 होते हैं। तो रिजल्टेंट में भी आपके पास 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपके पास बने। जो न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो सब एक ही साथ बने हुए, मतलब ये कि उन सब की जो एनर्जी है वो सिमिलर है। नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो भी सिमिलर होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द प्रीवियस ऑर्बिटल्स। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, जैसे कि हमने वीबीटी में पढ़ा था कि आपके पास वीबीटी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। मतलब ये कि अगर एस और दूसरे एलिमेंट के भी एस ऑर्बिटल ने आपस में कंबाइन किया है तो हमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये एटम ए का एस ऑर्बिटल है और ये एटम बी का एस ऑर्बिटल है। इसी तरह पी ऑर्बिटल के केस में भी वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, या जो उनकी प्रीवियस आप कह सकते हैं आइडेंटिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो लूज़ कर देते हैं, और आपके पास न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आते हैं जिनकी आपके पास जो शेप है वो डिफरेंट होती है बिल्कुल ही इंटायरली प्रीवियस ऑर्बिटल से। और जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप जो है वो एक जैसी होती है आपस में। अच्छा, इसके अलावा वीबीटी से एक और डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि वीबीटी में जब आपके पास ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट एटम्स के होते हैं, जबकि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं वो एक ही एटम के होते हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब जी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से जो आपकी बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले आपकी बुक में sp हाइब्रिडाइजेशन गिवन है पेज नंबर 89 पे, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपकी बुक ने बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल ली है। बेरिलियम आपके पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2a का, तो और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें इस फिगर में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है बेरिलियम की। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना होता है जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम जो होता है, जो सेंटर में होता है, उसकी हम वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2 है और 2s2 है, आपको नज़र आ रहा है। और जो ऊपर है आपके पास 2p ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, तीनों 2px 2py और 2pz, वो तीनों के तीनों एम्प्टी हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 4 है और वो 2s2 तक कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपके पास 1s2 ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 2s2 ऑर्बिटल एक ऊपर वाले px ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, जो कि आपको ये रेड एरो पे हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे आपके पास एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल ने आपस में कंबाइन किया है। उसके बाद आपके पास 2 न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। और जो 2p और 2z ऑर्बिटल हैं वो वैसे के वैसे आपके पास वेकेंट रहे हैं, और आपके पास s और एक p ऑर्बिटल के कंबाइन करने से 2 ऑर्बिटल ने क्योंकि कंबाइन किया तो 2 न्यू ऑर्बिटल्स आपके पास बने हैं 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जी इस तरह आपके पास ये आपके पास हाफ फिल्ड
टू, ये जो अंदर एरो नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? 2s2 में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक को उसने जब p ऑर्बिटल के साथ जब उसने मिक्सिंग किया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी उस एम्प्टी p ऑर्बिटल को दे दिया। तो अब आपके पास दो न्यू sp हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में क्लोरीन जो है वो अपना जो है क्लोराइड आयन जो होगा वो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। ये ऊपर जो आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल एक लीनियर सीधा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है 180 होता है। जब अगर आपको क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन है क्या। उसके बाद आपने सेंट्रल मेटल एटम की, जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है भले मेटल हो या नॉन मेटल, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। उसके बाद आपने उसकी हाइब्रिडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है और उसके बाद आपने उसका एंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। इसके अलावा आपने उसकी ज्योमेट्री बतानी होती है कौन सी है, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपके पास नॉर्मली लीनियर होती है, और आपने बॉन्ड एंगल बनाना होता है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपके पास 180 होता है। चलिए जी, अब इसके बाद हम देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपकी बुक में BF3 का मॉलिक्यूल लिया गया है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी इस किस्म के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो जैसे BCl3 की या Bi3 की, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास जो होगी वो sp2 होगी। अच्छा, सबसे पहले हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। बोरॉन के अंदर आपके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इस डेफिनेटली 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब होगा क्या, आपके पास एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन करेंगे और जी रिजल्टेंट में आपके पास 3p ऑर्बिटल्स नज़र आएंगे। आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है कि 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और जो p ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है px में। जब ये 2s और जो p ऑर्बिटल्स एक हाफ फिल्ड और 2 एम्प्टी आपस में आपके पास कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s का, ये शिफ्ट होकर चला जाएगा 2py में, और इस तरह आपके पास 2py के ऑर्बिटल्स और एक 2s का ऑर्बिटल्स नीचे आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि एक आपके पास s ऑर्बिटल, एक 2px ऑर्बिटल और एक 2py ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास न्यू 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं और एक p ऑर्बिटल आपके पास वैसे का वैसा वेकेंट बच जाएगा जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर्पल कलर में आपको 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं। नीचे वाली फिगर में अगर आप देखें तो आपको सर्कुलर में जो नज़र आ रहा है ये एक s ऑर्बिटल है जो डबल शेप नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये px है, और जो वर्टिकल पोजीशन में डबल शेप नज़र आ रही है ये py ऑर्बिटल है। जब ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे हाफ फील्ड, जिसके साथ फ्लोरीन जो है वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक उसका आउटर मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको शेयर करके बॉन्डिंग करेगा और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसकी अक्रेंस होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको जो मैंने आपसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन की या sp3, या आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है इस वक्त मॉलिक्यूल की वो कौन सी है। यहाँ पे भी हम वो देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपने ये देखना होता है कि हमारे सेंट्रल एटम ने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो बोरॉन ने यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, या आप ये देख लिया करें कि उसके सराउंडिंग में कितने एटम हैं जो कि उसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं। तो यहाँ पे बोरॉन के साथ 3 फ्लोराइड एटम्स अटैच हैं 3, और फिर हमने ऐसी हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हों। तो हमारे पास sp2 ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो BF3 है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसी तरह आप देख लिया करें कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो कितने हैं, तो उस तरह आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को अंदाज़ा लगा सकते हैं। sp3 में जी आपकी बुक में गिवन है मिथेन की एग्जांपल। मिथेन को हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखेंगे जिसकी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कि जैसा कि वाटर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी आपको बज़ाहिर तो हाइब्रिडाइजेशन लग रही होगी कि sp होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 2 एटम्स हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है। लेकिन अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये नीचे आपको दी गई है लेफ्ट साइड पे। 2s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और रिजल्टेंट में आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आते हैं। अब ये जो वॉयलेट कलर में आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, इसमें देखिए कि जो फर्स्ट 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेट प्रेजेंट है।
फिल्ड है और जो नेक्स्ट 2 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास वो हाफ फिल्ड है। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये ऑर्बिटल्स भी कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे और बॉन्डिंग हो जाएगी। जो आपके पास ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इस तरह करके आपके पास जो ऑक्सीजन एटम है इसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स। तो लॉन पेयर्स को भी हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करते हैं। जब सराउंडिंग में अब 4 आपके पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो आ चुके हैं, 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ चुके हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो डेफिनेट है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अच्छा, नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109.5। तो वाटर में आपके पास ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा 2104.5। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये बात हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी कि जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है वो लॉन पेयर और लॉन पेयर की होती है, उससे जो कम होती है वो होती है लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की, और जो सबसे कम होती है वो होती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर की। तो लॉन पेयर एंड लॉन पेयर की मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से आपके पास ये जो वाटर का एंगल है ये रिड्यूस हो जाएगा। में हम sp3 में अमोनिया की एग्जांपल भी देख लेते हैं, सिमिलर है बिल्कुल वाटर के, लेकिन जैसे वाटर में आपके पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, अमोनिया में आपके पास 1 लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। बाकी सारी की सारी जो वो जो है आपके पास एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइज और ऑर्बिटल फॉर्मेशन सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास बॉन्ड एंगल होगा वो यहाँ पे 107 होगा, 107.4 या 3 आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि 1 लॉन पेयर प्रेजेंट है तो रिपल्शन तो होगी लेकिन कंपैरेटिवली लेस, जो कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109, लेकिन आपके पास अमोनिया के केस में होगा 107.5। तो और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ तक हमारी जो सिंपल हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो अभी तक आपने एफएससी में आपको क्लियर होनी चाहिए थी, अभी तक हमने वो डिस्कस किए हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का उसमें हम जो आपकी सिलेबस में डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडेड है उनको डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।